न्यूज़ पर न्यूज़ सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। और आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आनंद राठी ग्रुप से। और आनंद राठी ग्रुप की कंपनी आनंद राठी वेल्थ ने अपने नतीजे पेश किए हैं। और मैं बता दूं आपको कि नतीजे जो कल आए देर शाम काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। 36% की ग्रोथ दिखी है रेवेन्यू में, 34% की ग्रोथ दिखी है इबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफे में। मार्जिन्स 41 से 42% की रेंज में रहे हैं स्टेबल, और मुनाफे में भी 38% की शानदार ग्रोथ आती दिखी है। आइए मुलाकात करेंगे हम आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब से, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 1999 में आप बीएससी के प्रेसिडेंट भी रहे, और सीडीएसएल की स्थापना में आपकी अहम भूमिका रही है, और 53 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव राठी साहब का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले फिर से एक बार दमदार नतीजों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मजबूत दिख रहे हैं नंबर्स रेवेन्यू के लिहाज से, कामकाजी मुनाफा, मार्जिन्स, मुनाफे हर एक फ्रंट पर। बताएं सर, क्या खास ट्रिगर्स हैं इस तिमाही में इस ग्रोथ के पीछे? अनिल, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। और सच ए गुड इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। आपके दर्शकों का पूरा पूरा स्वागत। अ, देखिए, इस तिमाही में जैसे आपने देखा, एक्चुअली हर तिमाही आफ्टर तिमाही हम लोग कंसिस्टेंटली 30 से 35% की मुनाफे की ग्रोथ देखते आ रहे हैं। और इस बार चूंकि मार्केट्स भी अच्छा रहा, और इस बार विशेष चीज मैं ध्यान में लाना चाहूंगा आपके कि हमारा जो कलेक्शन, न्यू कलेक्शन जो है, न्यू इनफ्लो, वो रिकॉर्ड हाई पे करीब पिछले वर्ष जो इस क्वार्टर में था उससे करीब 3 गुना इनफ्लो इस बार हुआ। तो हमारा अभी फोकस ये है कि भाई नया पैसा जो है, नया फंड्स लाया जाए और अपने कस्टमर्स को, क्योंकि लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमारी रही है। मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, हम लोगों का ये सुझाव रहता है भैया आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहिए, और आपको लॉन्ग टर्म अगर 5 साल और 7 साल का आपका नजरिया है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और इसी कारण हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन, चूंकि कंसिस्टेंटली अनिल इतने सालों से हम एक ही तरह की बात कर रहे हैं क्लाइंट से, और उसके कारण ऑब्वियसली क्लाइंट का ट्रस्ट बहुत अच्छा है। उनको धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारे क्लाइंट्स बिल्कुल बने रहे हैं। वी हार्डली हैव एनी एट्रिशन ऑफ क्लाइंट्स। तो ये सब कारणों से ये जो है ज्यादा अच्छा रहा है। एक चीज और बताऊं कि हम लोगों का ध्यान रहता है कि पहला क्वार्टर जो है वो इतना मजबूत बनाए ताकि जो है आगे आने वाले क्वार्टर में और मोटिवेशन सबका बना रहे, और एक नई ऊंचाई जो हासिल करने में लोगों का उस तरफ ध्यान रहे। ये हमारी हमेशा एक स्ट्रेटेजी रहती है। बिल्कुल, और वैसे ही पहली तिमाही के दमदार नतीजे दिख भी रहे। हायर बेस पर भी मजबूत ग्रोथ आती है। दिखिए 70,000 करोड़ के आसपास आपका एयूएम पहुंचा है सर, एसेट अंडर मैनेजमेंट। पहली तिमाही में भी आप पिछले साल के मुकाबले में 60% ऊपर है। पूरे साल भर के लिए आपने क्या लक्ष्य रखे हैं सर? देखिए, हमने लक्ष्य तो जैसे पिछली बार गाइडेंस दिया था, 72,000 करोड़ दिया था। और क्योंकि मार्केट में कितना बढ़ेगा कितना कम होगा ये जानना बड़ा मुश्किल है, तो हम लोग ज्यादा एक कंजर्वेटिव जो हमारी नेचर रही है, इसलिए हमने 72,000 करोड़ दिया था। परंतु लगता है कि अगर मार्केट ऐसे रहा तो हम उससे कहीं आगे बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। हम्म। एक और बात जो है वो अब ये आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप बेचते हैं वेल्थ मैनेजमेंट में, क्या आप कुछ नए तरह के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं? एक तरफ आपने कहा कि नए क्लाइंट्स एक्विजिशन, नया पैसा आने पर फोकस है, लेकिन क्या प्रोडक्ट्स भी और बढ़ा रहे हैं? अनिल, यही हमारी खूबी है कि हमको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स करने की जरूरत नहीं है। अगर लिमिटेड प्रोडक्ट्स में अगर दें लोगों को, तो एक तो क्या कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है कि हर बार नए प्रोडक्ट। हमारी थ्योरी प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, हमारी प्रोडक्ट की फिलोसॉफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट है। और इतने सालों से, पिछले करीब 15 साल से हम लोग खाली म्यूचुअल फंड्स और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, दो ही प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन करके हम क्लाइंट्स को देते हैं। और उसका रिजल्ट चूंकि इतना अच्छा रहा है, तो हमारे मानना है कि ना तो क्लाइंट्स भी समझते हैं कि नया प्रोडक्ट चाहिए, और हम भी समझते हैं कि कोई प्रोडक्ट नया देने की जब जरूरत होगी जरूर सोचेंगे। आज की तारीख में हमको नहीं लगता है कि कोई नए प्रोडक्ट की जरूरत है, और रीजनेबल रिटर्न्स इसी स्ट्रेटेजी में मिल रहे हैं, तो पीपल आर ऑल्सो हैप्पी। जी। राठी साहब, वैसे तो शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है आपके इस वेल्थ वाली कंपनी में ब्रोकिंग बिजनेस नहीं है, लेकिन चूंकि आप बीएससी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आप इतना बड़ा ब्रोकरेज हाउस चलाते हैं, तो ये जो सेबी का नया नियम आया है जिसमें एक आ गया है कि 1 अक्टूबर से यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम। कोई भी ब्रोकर कितना भी वॉल्यूम करे, किस तरह का असर ब्रोकिंग इंडस्ट्री पर, ब्रोकरेज हाउसेज पर, आपकी कंपनी पर पड़ सकता है?
देखिए, जहाँ तक वेल्थ का सवाल है, इसमें ब्रोकिंग बिजनेस है नहीं, तो इस पे तो कोई असर है ही नहीं। हाँ, ब्रोकिंग हमारी आउटफिट अलग है, अंडर शेयर स्टॉक ब्रोकर्स। अब उसमें देखिए, सामान लगाने का मतलब जो है, मेरे को अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है, तो अभी अभी भी हम तो सामान ही लगाते हैं सभी क्लाइंट्स पे, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करते हैं, किसी को ज़्यादा वैसे एडवांटेज नहीं देते हैं, भाई वॉल्यूम के बेसिस पे है। आई थिंक एक्सचेंज के जो रूल्स हैं, एक तरह से ठीक है, भाई हर बिजनेस में कुछ ज्यादा वॉल्यूम पे कुछ वॉल्यूम जो रिबेट मिलती है, आई थिंक दैट इज द राइट थिंग, और शुड बी गो टू द ब्रोकर फॉर वर्किंग हार्ड ऑन दैट। ठीक बात है। आप अपने क्लाइंट्स को जो सेवाएं दे रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आपने कुछ इनिशिएशन लिया, डिजिटल वेल्थ और ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इन दोनों के बारे में बताएं, ये सेगमेंट्स आपके किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, डिजिटल वेल्थ हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहाँ मास एफ्लुएंट जो लोग हैं, जिनका जैसे समझिए कि 25 लाख से 1 करोड़ 2 तक का पोर्टफोलियो है, वो खुद ही इसमें हमारी एक स्ट्रेटेजी शामिल है। उसके लिए एक पर्सनल एडवाइजर की जरूरत नहीं रहे, ऐसा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है। और इसकी अभी शुरुआत है, हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, और जैसे जैसे चलेगा आगे जाके, मुझे लगता है कि मास एफ्लुएंट के लिए भी एक इस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी चाहिए, वो हमने तैयार किया है। फीडबैक अच्छा है, इसलिए आप देखिए धीरे धीरे उसमें ईवीएम भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है, परंतु जैसे जैसे हमको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम इसको लार्ज स्केल पे ले जाने की चेष्टा करेंगे। जहाँ तक ओफा का सवाल है, ये एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हमारे आईएफएस के लिए है। 6,000 से ज़्यादा आईएफए हमारे वो यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट। इसका होल पर्पज है टू हेल्प आईएफएस, कि अभी उनको अपनी अकाउंटिंग करनी है, अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमने सब एक बहुत कम प्राइस पे एक ऐसी फैसिलिटी आईएफएस को दी है, जिसमें वो उनका भार हल्का हो जाए, उनकी सारी अकाउंटिंग पूरी हो जाए, और साथ साथ में क्लाइंट की ऐप भी हमने दी है, तो हर क्लाइंट उनकी क्या पोजीशन है वो देख सकता है, और ये वाइट लेवल किया है, तो क्लाइंट के सामने हमारा आईएफए का ही पोर्टल नजर आता है। तो ये एक मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़ा बिजनेस है, परंतु मैं समझता हूँ कि ये टू हेल्प आवर आईएफए कम्युनिटी, क्योंकि नंबर ऑफ आईएफए बढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, और उसके चलते ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने उनके लिए डेवलप कर रखा है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आगे का आउटलुक। राठौर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। आपके नतीजों के बारे में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद राठी साहब बताते धन्यवाद। हुए अपने नतीजों के बारे थैंक यू। में, और तिमाही दर तिमाही, साल दर साल कंपनी की दमदार जबरदस्त परफॉर्मेंस जारी है।